हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में आने वाले 2 मार्क्स वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2023 में आया है। तो इसमें हमें मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण को हमें इसको सॉल्व करना है। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0 के हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका है, अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांकों को हमें गुणा करना होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। अब 6 का गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद यहाँ पर 1 आना चाहिए। एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। दो ऐसी संख्या लेना है जिसको हम माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। यहाँ पर माइनस ही करना है क्योंकि अचर पद के सामने यहाँ पर माइनस है। तो 6 का हम गुणनखंड करेंगे, 3 दूनी 6 है, और यहाँ पर 6 गुणा 1 6 कम 6 है। तो दो संख्या यहाँ पर हैं, दो जोड़े हैं, यहाँ पर 6 और 1 का है और 3 और 2 का है। तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, जबकि यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 1 आना चाहिए। और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस करने के बाद। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का इस एक्स के जगह पर यहाँ पर 3x माइनस का 2x, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। अब दो का यहाँ पर जोड़ा करना है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा है x प्लस 3। फिर यहाँ पर दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और दोनों में 2 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर बचा है 3 बराबर 0। अब ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 क्या है, सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों को हमें मूल निकालना है, तो इन दोनों को 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। एक मूल यहाँ पर माइनस का 3 है। पुनः यहाँ पर जब x माइनस का 2 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर 2 माइनस का इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर अतः मूल यहाँ पर 2 है, माइनस का 3 कॉमा 2, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, के के मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 4 बराबर 0 के मूल बराबर है। यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है और के का मान हमें निकालना है, और इसमें यह भी बताया गया है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में द्विघात समीकरण दिया है और इसमें बोला गया है कि मूल बराबर हैं, और यहाँ पर हमें के का मान निकालना है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 4 बराबर 0, तो इसके हमें के का मान निकालना है इसमें से, और इसमें बताया गया है कि मूल बराबर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, इससे यहाँ पर तुलना करेंगे, जिससे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1। ऐसे b यहाँ पर x का गुणांक b है तो x का गुणांक माइनस का k है, और c का गुणांक है यहाँ पर 4। c यहाँ पर अचर पद है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब समान मूल के लिए जो कंडीशन होता है विविक्तीकरण, विविक्तीकरण को d से डिनोट करते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर, बी का मान माइनस का के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यहाँ पर 1 है गुणा c यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर समान मूल के लिए विविक्तीकरण का मान 0 के बराबर होता है। तो d बराबर 0 होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ पर के का स्क्वायर माइनस 4 चक्कू 16, और 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। अब के का मान निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर 16 माइनस का बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा।
अब यहाँ पर k का मान निकालना है तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, रूट का 16, तो k का मान हो जाएगा +-4। तो यहाँ पर k का मान है +-4, तो यहाँ पर हमें k का मान निकालना था। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2016 में आया है और 18 में आया है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो इसमें हमें दो संख्याएं ज्ञात करना है। और इसमें दोनों संख्याओं का योग 27 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे पहली संख्या यहाँ पर x है। अब यहाँ पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27, दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर 27 दिया है। तो यहाँ पर पहली संख्या को x माना है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर 27। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरी संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 27 और ये x बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है। अब इसमें बोला गया है कि इनका गुणनखंड, दोनों संख्याओं का गुणनखंड मतलब गुणा, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये 182 के बराबर आएगा। तो दोनों संख्या यहाँ पर x है और दूसरा संख्या है 27 माइनस का x बराबर, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 182 आएगा। x से 27 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27x, यहाँ पर माइनस है x² बराबर 182। अब इन दोनों को बराबर के इधर लाएंगे क्योंकि x² का गुणांक क्या, x² के सामने माइनस है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 27 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये 27x प्लस में है तो इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 27x और यहाँ पर 182 पहले से ही है। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो पद हैं ये इक्वल किधर आएगा तो ये एक साइड यहाँ पर 0 हो जाएगा, कोई भी चीज़ संख्या नहीं रहेंगी तो 0 हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अचर पद को x² के गुणांक से हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 182 को 1 से गुणा करेंगे 182 आएगा। अब 182 को हम एलसीएम करेंगे कि दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनको प्लस करने के बाद 27 आना चाहिए। तो 2 9 18, 2 एकम 2, 13 7 91 और यहाँ पर 7 एकम 7। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 आ रहा है और यहाँ पर एक संख्या है 13 और यहाँ पर 7 दूनी 14। तो 13 और 14 को हम जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो x² माइनस का, इसको इस तरीके से लिखेंगे 14x प्लस 13x और 14x 27x आ जाएगा, प्लस का 182 बराबर 0। अब x² माइनस का 14x माइनस का 13x, माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस का 182 बराबर 0। अब 2 का हम जोड़ा करेंगे तो x बाहर निकल जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा है x माइनस का 14। अब यहाँ पर बचा है माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बचा है 14। यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे, मतलब 13 से इस संख्या को भाग दे देंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। अब यहाँ पर दोनों जो संख्याएं हैं x माइनस का 14 और दूसरा है x माइनस का 13 बराबर 0। अब यहाँ पर करेंगे जब x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस का इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पर x माइनस का 13 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर 13 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी संख्या हैं, जो पहली संख्या है x है और दूसरी संख्या यहाँ पर 27 माइनस x है, तो यहाँ पर दोनों संख्या हमारा प्लस में ही है। तो दो संख्या यहाँ पर 14, 13 है। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर कौन सा पद मतलब यहाँ पर हमें n निकालना है। तो ये प्रश्न 2019 में आया है। प्रश्न में AP दिया है और इसमें बोला गया है कि कौन सा पद 78 है। अब यहाँ पर ये जो 78 है ये हमारा AN है और यहाँ से AP में A यहाँ पर प्रथम पद 3 है, D निकालेंगे तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे। तो 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5,
सेम यहाँ पर 13 से 8 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर ए एन बराबर 78 और एन हमें निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पर 78 है बराबर ए यहाँ पर 3 है प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 5। अब 3 इक्वल किधर आएगा तो 78 माइनस का 3 बराबर 5 से अंदर गुणा हो जाएगा तो 5 एन माइनस का 5। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75 और ये माइनस का 5 इक्वल किधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 एन हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 बराबर 5 एन। अब 5 बटे में आ जाएगा तो 80 बट्टा 5 बराबर एन। इसको हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 छंग 30 तो एन बराबर यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर कौन सा पद तो 16वां पद एपी का 16वां पद 78 है। इस तरीके से हमें लिखना है पूरा। यहाँ पर लिखना है अतः एपी का 16वां पद 78 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2024 में आया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 3 अंकों की कितनी संख्याएं, यहाँ पर हमें n निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होता है, 100 से ऊपर मतलब 99 है। तो ये 2 अंकों वाली संख्या है तो इसको हम नहीं लेंगे। 100 से स्टार्ट होकर 999 तक 3 अंकों की संख्याएं हैं। अब यहाँ पर 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य मतलब 7 से उसका पूरा भाग चला जाता है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहली संख्या क्या है, हमारा 3 अंकों की संख्या 100 है। तो 100 को हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। तो 7 दूनी 14 ज़्यादा और 7 एक कम 7 और 3 आया घटा के 3 आया 0 और 7 अट्ठे 7 21 7 चक्कू 28 7 पंजे 35 ज़्यादा आ रहा है 7 चक्कू 28। अब इनको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो शेषफल बचा है वो 2 बचा है। अब 2 में हम कितना जोड़े कि पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर 2 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 5 + 2 बराबर 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 हो तो 7 एकम 7 पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब इसमें कितना जोड़ना है, हमें 5 जोड़ना है। तो 100 में हम अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारा 105 आ जाएगा। तो पहली संख्या यहाँ पर क्या है एपी का, माना कि जो संख्याएं हम निकाल रहे हैं वो एपी है। तो यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर 105 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे इसमें और 7 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट A2 आ जाएगा तो 112। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 119 आ जाएगा। ऐसे ही पहली पद निकालने के बाद जो पहला पद है उसमें हम क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे, फिर उसमें 7 जोड़ेंगे। इस तरीके से एपी बन जाएगा। अब यहाँ पर जो लास्ट पद है, लास्ट पद को भी हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर 999 है, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 8 9 2 आया 9 उतारा 29 आ गया। 7 21 7 चक्कू 28 तो यहाँ पर 1 बचा और 9 उतारा तो 19 आया। तो 7 दूनी 14 7 21 ज़्यादा आ रहा है 7 दूनी 14। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 5 आ रहे हैं तो इस संख्या में से हमें कितना माइनस करें कि पूरा भाग चला जाए, मतलब 5 नहीं आना चाहिए। अगर इस संख्या में मतलब 5 रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल 5 आ रहा है, तो कहने का मतलब इसमें से अगर हम 5 कम कर दें तो शेषफल क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 999 में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 994 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये ध्यान देने वाली बात है कि 100 और 999 में से हमें 7 से विभाज्य संख्या निकालनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर 100 में 7 से भाग दिया तो 2 शेषफल आया। तो उस 2 में हम क्या जोड़े कि पूरा भाग चला जाए। यहाँ पर हमने जोड़ा है पहले वाले में और इसमें हम माइनस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर इसमें कोई संख्या जोड़ा जाए तो आगे वाला संख्या निकलेगा, मतलब 3 अंकों वाली संख्या ही निकलेगा। अगर माइनस करेंगे 100 से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, मतलब 98 आ जाएगा। तो ये 2 अंकों वाली संख्या है तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। सेम यहाँ पर
अगर ये 5 आया है शेषफल तो इसमें से हमें कम करना है, क्योंकि कम करेंगे तो वो 3 अंकों वाली संख्या ही बनी रहेगी। अगर 5 इसमें अगर कोई भी संख्या अगर जोड़े 999 में भी अगर एक भी जोड़े तो वो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। इसलिए इसमें हमने माइनस किया है और इसमें हमने प्लस किया है। तो माइनस करने के बाद जो लास्ट वाला संख्या आ रहा है 994, तो ये हमारा लास्ट पद है, मतलब अंतिम पद है। तो ये एपी है क्योंकि यहाँ पर 7 का गैप है। तो प्रथम पद यहाँ पर 105 है। डी यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और यहाँ पर ए एन यहाँ पर 994 है। और हमें कितने पद, मतलब हमें एन निकालना है। तो ए एन का जो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू 994, ए यहाँ पर 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर है 7। अब 105 इक्वल के इधर आएगा तो 994 माइनस 105 बराबर 7 एन माइनस का 7। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 889। फिर ये 7 है इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 7 एन। इनको जोड़ेंगे तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। फिर 8 और 1 9 और यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 7 एन। अब यहाँ पर हमें निकालना है एन का मान। तो एन का मान निकालेंगे तो ये 7 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो 896 बट्टा 7। अब इसको हमें क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, एक बचा है और 7 दूनी 14, 7 एक की ज़्यादा हो रहा, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 5 बचा है, 56 है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर कहेंगे 9 7 8 56। तो 7 से इसको पूरा भाग दिया तो 128 आया है। तो n का मान यहाँ पर 128। तो यहाँ पर हमें 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं ये हमें निकालना था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 7 से विभाज्य संख्या 128 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में डी ए समांतर बी सी है और ए डी का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2024 में आया है और इसमें चित्र दिया हुआ है तो हमें ए डी का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न 2024 में आया है, हमें ए डी का मान ज्ञात करना है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। इस तरीके से त्रिभुज है ए बी सी और बी सी के समांतर एक लाइन है डी ई और इसमें दिया है ए ई 1.8 सेंटीमीटर, ई सी है 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और हमें ए डी निकालना है। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है डी ई समांतर है बी सी, डी ई समांतर है बी सी, ये हम प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर प्रमेय त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के। जब ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 से यहाँ पर दो भुजाएं समांतर है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। इस तरीके से भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। अब ए डी का मान हमें निकालना है और डी बी यहाँ पर 7.2 है बराबर ए ई 1.8 बट्टा ई सी यहाँ पर 5.4 है। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ए डी का मान निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा 18/54 और ये 7.2 बराबर किधर आएगा तो गुण में आ जाएगा 7.2। अब यहाँ पर 18 एकम 18, 18 तिया 54 आ जाएगा। ए डी बराबर यहाँ पर 7.2 बट्टा 3 है। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे 7.2 से, तो 3 को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6
1 बजा पॉइंट है यहाँ पर तो पॉइंट लगा देंगे और 3 चक्कू 12, तो ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए डी हमें निकालना था, तो ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दी गई आकृति में डी ई समांतर ए सी है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चित्र दिया हुआ है जिसमें त्रिभुज एबीसी में दिया है कि डी ई समांतर है ए सी के समांतर डी ई है, और यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो ए डी यहाँ पर 3 दिया हुआ है, डी बी 3 और यहाँ पर बी ई एक्स और यहाँ पर ई सी 4 दिया हुआ है। अब दो भुजाएं समांतर हैं, तो प्रमेय 6.1 से यहाँ पर जो दो भुजाएं समांतर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ई सी बट्टा बी ई। अब ए डी यहाँ पर 3 है और डी बी यहाँ पर 3 बराबर ई सी यहाँ पर 4 है और बी ई का मान x है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो 1 बराबर 4 बट्टा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, 1 से गुणा हो जाएगा तो x बराबर 4। यहाँ पर हमें x का मान निकालना था, तो x बराबर 4, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। ये प्रश्न 2022 में आया है, 23 में आया है। इसमें चित्र दिया है पी क्यू ओ आर और एस दिया है, और इसमें बोला गया है, इसमें दिया है पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस दिया है। अब इसमें हमें दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, इन दोनों त्रिभुज में हमें इन दोनों को त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो ये दोनों जो लाइन है ये समांतर हैं। जब ये दोनों लाइन, हमें इसको सही से बनाना है कि जो कि दोनों लाइन इस तरीके से समांतर होगा। इसको जो बुक में चित्र दिया है यहाँ पर दोनों भुजाएं समांतर बना हुआ है। अब यहाँ पर जब दो भुजाएं अगर समांतर हैं इस तरीके से और एक तिर्यक लाइन इस तरीके से अगर हो जाए तो इसमें बनने वाले जो कोण, मतलब ये जेड शेप में बनने वाला कोण है। अगर हम इसको इस तरीके से सीधे करके बनाएं, ये तिर्यक रेखा है, तो इस तरीके से ये क्या है, जेड में बनने वाला कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। सेम यहाँ पर उल्टा जेड बन रहे हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और ये वाला कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पर भी P कोण S कोण के बराबर हो जाएगा, Q कोण R कोण के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो इस तरीके से कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो पी ओ क्यू में कोण P बराबर हो जाएगा कोण S के, और यहाँ पर कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। यहाँ पर दोनों में हमें एकांतर कोण रीजन डालना है, और यहाँ पर POQ कोण बराबर हो जाएगा ROS कोण के क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण इस तरीके से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR के, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज इसलिए हैं एंगल कसौटी से यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमें सिद्ध करना है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 मार्क्स वाले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।